उत्तराखंडी जोहार। मैं अर्चना, आपकी सखी दीदी में आप सभी का स्वागत है। एक दीदी ने मुझसे पूछा कमेंट में कि सीसीएल लोन क्या होता है, तो मैं आज सीसीएल लोन के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। सीसीएल का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट लिंकेज या कैश क्रेडिट लिमिट, आप जो भी बोल सकते हैं। ये बैंक के द्वारा लोन होता है जो समूहों को दिया जाता है। जब आपका समूह गठन होता है वो 3 महीने के बाद जैसे आपको रिवॉल्विंग फंड मिलते हैं आरएफ, उसी तरह फिर आपके समूह में सभी दीदियों को आजीविका करने के लिए या फिर वो कुछ बिजनेस करना चाहती है उसके लिए सबसे पहले एलएमसीपी तैयार किया जाता है और बैंक के में सारे मेंबर का 10 है या 12 मेंबर है, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद उनको सीसीएल लोन दिया जाता है। उसका एक लिमिट होता है। पहला लिंकेज होता है, जैसे फर्स्ट लिंकेज, सेकंड लिंकेज, थर्ड लिंकेज, इसी तरह आपके आवश्यकता अनुसार लिंकेज बढ़ते जाती है। फर्स्ट लिंकेज आपको 1.5 लाख के लिए मिलता है, दूसरा सेकंड लिंकेज आपको 3 लाख का मिलता है, थर्ड लिंकेज आपका 6 लाख, फोर्थ लिंकेज 10 लाख, इसी तरह बढ़ता जाता है। तो आपको जो भी लिंकेज मिलता है उसका टाइम आपका होता है 1 साल के लिए। तो जिस तरह आप समूह में लोन लेते हैं उसी तरह बैंक लोन भी आपको पर्सनल मेंबर को नहीं दिया जाता है। वो बैंक लोन जो होता है सीसीएल लोन, वह समूह के नाम से होता है। आपका समूह का जो बचत खाता जिस तरह से खुलता है उसी तरह समूह के नाम से एक सीसीएल खाता भी खोला जाता है, जिसमें 3 पदाधिकारियों का फ़ोटो रहता है, तीनों का नाम रहता है। उसी तरह जिस तरह बचत खाता खुलता है सेविंग अकाउंट, उसी तरह आपका सीसीएल खाता भी खोला जाता है। सीसीएल का अलग अकाउंट नंबर होता है और बचत का अलग अकाउंट नंबर होता है। तो सीसीएल आपका मान लेते हैं कि फर्स्ट लिंकेज हुआ है 1.5 लाख रुपए, तो आपको 1 साल का टाइम दिया गया है। बैंक समूह को देती है 7% पे, लेकिन समूह अपने मेंबर को देती है, जिस तरह आपका समूह में आप लोन देते हैं 1% पे, उसी तरह मेंबर को 1% में दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सीसीएल लोन का एंट्री कटअप में हम लोग कैसे करेंगे। तो कटअप में सीसीएल लोन का एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है कि अपना एसएचजी प्रोफाइल में हम लोग एसएचजी को टच किए। जो एसएचजी का आप कटअप कर रहे हैं उस एसएचजी में आपको चेक करना है कि आपका बैंक सीसीएल अकाउंट जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एसएचजी को ले लेते हैं। चलिए एकता एसएचजी दिख रही है यहाँ पे, एकता आजीविका सखी मंडल। इसके हम व्यू डिटेल्स को टच करेंगे। व्यू डिटेल्स को जैसे ही टच किए फिर हम लोग जाएंगे बैंक डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट शो कर रही है। सबसे पहला है आपका सेविंग अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर है 119 लास्ट में, और दूसरा है आपका सीसीएल अकाउंट 0017। तो यहाँ पे 2 अकाउंट जुड़े हुए हैं। ये समूह का अकाउंट है, पहला है सेविंग खाता, दूसरा है सीसीएल खाता। जब यहाँ पे आपका सीसीएल अकाउंट शो करेगा तभी जाके अप्रूव होगा, तभी जाके वो आपका कटअप या रेगुलर आप करेंगे वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए सीसीएल के पास डिलीट बटन दिख रहा है और ये बैंक डिटेल्स जो है ऊपर में वो ब्लू कलर का नहीं दिख रहा, वाइट दिख रहा है। इसीलिए हो सकता है ये आपको मीटिंग में शो ना करे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिफ़्रेश डाटा करेंगे। एकता एसएचजी पे मीटिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश डाटा करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड डाटा? यस, डाटा डाउनलोड हो रही है। डाटा डाउनलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए आप लोग मोबाइल को बैक ना करें, डाउनलोड अच्छी तरह से डाटा को डाउनलोड होने दें। डाउनलोड डाटा मेंबर 1/11। इस एसएचजी में 11 सदस्य हैं जो अभी डाउनलोड होकर आ जाएंगे।
देखिए यहाँ पे 11 मेंबर डाउनलोड होकर आ गई है। ग्यारह बाई 11। डाटा डाउनलोड सक्सेसफुल। अब हम लोग एक बार फिर से जाके देखते हैं एसएचजी के व्यू डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए पहले बैंक डिटेल्स ब्लर दिख रहा था वाइट कलर का, अभी देखिए यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसका मीटिंग करने के लिए। मीटिंग करने के लिए हम मीटिंग वाले ऑप्शन को टच करेंगे और हमें एकता एसएचजी का मीटिंग करना है, तो हम एकता एसएचजी पे आ गए। एकता आजीविका सखी मंडल व्यू डिटेल्स। मैंने इसका पहले से जनरेट करके रखा हुआ है मीटिंग, इसीलिए हम लोग एडिट मीटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ग्रुप ट्रांजैक्शन में सीसी लिमिट ऑप्शन है, दिख रही है आपको। यहाँ हम लोग सीसीएल का लोन का लेन देन का एंट्री करते हैं। जो हमारा समूह का सीसीएल लोन है, जो हमने सीसीएल लोन लिया है, चाहे वो फर्स्ट लिंकेज हो, सेकंड लिंकेज हो या थर्ड लिंकेज हो। अगर फर्स्ट लिंकेज लिया होगा तो 1.5 लाख, सेकंड लिंकेज लिया होगा तो 3 लाख, वो आप लोग को पता है। आप अपने रजिस्टर में देखिएगा, अपने सीसीएल अकाउंट में पासबुक में देखिएगा कि आपका कौन सा लिंकेज अभी चल रहा है। तो सीसीएल लिंकेज का एंट्री करने के लिए, सीसीएल लोन का एंट्री करने के लिए, यानी बैंक लोन का एंट्री करने के लिए आपको सीसी लिमिट को टच करना है। अब जैसे ही सीसीएल लोन का एंट्री करने के लिए सीसी लिमिट को टच करेंगे, आपको सबसे पहले नीचे प्लस ऐड न्यू सीसीएल को टच करना है। अब यहाँ पे सीसीएल अकाउंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट किए, देखिए आपको सीसीएल अकाउंट दिख रहा है। तो आप अगर ऐड किए हैं सीसीएल अकाउंट अपने प्रोफाइल में, आपने अपने प्रोफाइल में सीसीएल अकाउंट को ऐड किया है और आपका प्रोफाइल बीपीएम के द्वारा अप्रूव है, तभी आपको यहाँ पे सीसीएल अकाउंट शो होगा और आप उसका लोन का एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सबसे पहले सीसीएल अकाउंट को टच किया है। उसके बाद सेंशन डेट आपको पासबुक में देखना है कि आपका किस डेट को सीसीएल लोन सेंशन हुआ है। दूसरा है सेंशन ड्राइंग लिमिट, कितना आपको बैंक के द्वारा लिमिट दिया गया है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लिंकेज, सेकंड लिंकेज या थर्ड लिंकेज। अगर आपका फर्स्ट लिंकेज हुआ है, अभी पहला लोन है बैंक के साथ, तो आपको 1.5 लाख का लिमिट मिलता है। सेकंड लिंकेज है तो 3 लाख का और थर्ड लिंकेज है तो 6 लाख का। तो आपको कंफर्म कर लेना है अपने पासबुक से देख करके, एसएचजी के लोन खाता को देख करके कंफर्म करना है या बैंक सखी से कंफर्म करना है कि आपका बैंक के साथ कौन सा लोन चल रहा है। तो अभी सभी का सेकंड लिंकेज, थर्ड लिंकेज मिनिमम चल रहा है। मैं सेकंड लिंकेज का एंट्री करके आपको दिखाती हूँ। तो सेंशन ड्राइंग लिमिट यानी अभी कितना लोन मेरा पास हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 लाख दे दिया। 3 लाख हमारा लोन चल रहा है बैंक के साथ। सेंशन ड्राइंग लिमिट, हमें 3 लाख निकालने की अनुमति है। हम 3 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। भले हम 3 लाख से कम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अगला है ड्राइंग पावर। तो जितना हमारा लिमिट हुआ है उतना हमारा ड्राइंग पावर हुआ। सेंशन ड्राइंग लिमिट और ड्राइंग पावर मतलब सेम है, जितना लिमिट उतना पावर, उतना ही हम निकाल सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट लिंकेज का अमाउंट बाकी है, यानी आपने पहले 1.5 लाख रुपए लिया था, जिसमें अभी तक आपने पूरा लोन ख़त्म नहीं किया है, 1,50,000 में आपने 1,30,000 रुपये वापस किया है, तो 20,000 रुपये आपका पहला लोन का बकाया है बैंक के साथ। तो आपका बैंक 3 लाख रुपये लोन कर देता है, लेकिन आपको निकालने की अनुमति 2,80,000 रुपये देता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात?
कि आपका बैंक के साथ लोन हो गया है 3 लाख रुपए, लेकिन हमारा पहले लोन का 20,000 रुपया बकाया था, इसीलिए बैंक ने पैसा निकालने की अनुमति 2,80,000 दी है। 2,80,000 हम निकालेंगे और पहले का 20,000 बकाया, टोटल मिला के हमारा 3 लाख हो गया। विड्रॉल अमाउंट, तो हमारा पावर है 2,80,000 का, तो हम निकाले भी हैं 2,80,000। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट पे? फर्स्ट लोन, सेकंड लोन आपका 7% पे बैंक के द्वारा होता है, थर्ड लोन आपका 10% पे होता है। हर जगह का अलग अलग नियम है, हर बैंक का अलग अलग रूल है। तो ये परसेंटेज, बैंक लोन का परसेंटेज बैठाने से पहले आप अपने बैंक में, सभी के यहाँ बैंक में बैंक सखी होगी तो उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सेकंड लिंकेज 7% पे होता है। अब है आउटस्टैंडिंग लोन। हम जो लोन का एंट्री कर रहे हैं 28/3/2026 को हमारा सेंसन हुआ था, मतलब 2026 का मार्च में हमने निकाला है 2,80,000 रुपये, और अभी चल रहा है जुलाई अगस्त महीना चल रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना हो गया है हमारा लोन लिए हुए बैंक के साथ। तो 5 महीना में हमने तो कुछ तो बैंक में वापस किया होगा, तो वापस करने के बाद हमारा बैंक के साथ जिस मंथ में हम एंट्री कर रहे हैं, करंट मंथ में, उस मंथ में कितना लोन बचा हुआ है, बकाया लोन, बैंक के साथ जितना लोन मेरा बचा हुआ है, समूह का लोन बैंक के साथ जितना बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग लोन में, हमें उतना डालना है। तो मान लेते हैं कि हमने 2,80,000 रुपये निकाला था और 5 महीने में हमने 70,000 रुपये बैंक को वापस कर दिया। तो 2,80,000 से 70 आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 2,10,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने डाला 2,10,000 रुपया, जितना लोन हमारा बैंक के साथ बकाया है। 2,80,000 हमने निकाला था, 70,000 रुपये वापस कर दिया, तो हमारा कितना लोन बचा बैंक के साथ? 2,10,000 रुपये। जितना आउटस्टैंडिंग लोन है उतना हम लोग आउटस्टैंडिंग लोन में चढ़ाएंगे। और रिन्यूअल डेट आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि बैंक हमें लोन जो CCL लोन देता है वो 1 साल के लिए देता है। तो हमारा लोन का डेट हमने देखिए सेंसन डेट डाला है 28/3/2026, तो यहाँ पे 28/3/2027 1 साल का डेट ऑटोमेटिक आ गया है। इसी तरह आपको सेव करना है और CCL लोन का आपका एंट्री हो जाएगा। आप 2,10,000 रुपया देखिए लिए अभी, तो यहाँ पे आपका अनमैच अमाउंट में 2,25,000 हो गया, क्योंकि 15,000 पहले से RF दिख रहा था और अभी 2,10,000 रुपया आप CCL लोन लिए, तो 2,25,000 रुपया। अब आप ये माइनस में 2,25,000 दिख रहा है, RF और CCL दोनों पैसा जो है वो मेंबर के पास जाएगी। अब जब मेंबर को लोन में दिखाएंगे तो वो आपका अनमैच ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर अकाउंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।